बोलिए भारत माता की। थक गए होंगे सब आप लोग, नहीं थके अभी? आप लोग हर समय तो काम करते रहते हो, अब यहाँ बैठने में जो है थोड़ा लगातार सुनते सुनते थक भी गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, हमारे सब इंजीनियर बंधुओं की। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के इस एकादश अधिवेशन में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, जो हमारे प्रखर आंदोलनकारी भी रहे हैं और सीधे सीधे उन्होंने बहुत सारी बातें आप सबके सामने रखी। ये धर्मपुर जो विधानसभा है जहाँ पर ये अधिवेशन हो रहा है, धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, और मैं कल उनसे कह रहा था कि मैं इस नई पारी में आज से पहले 3 बार इनकी विधानसभा में जा चुका हूं। तो ये कल कह रहे थे कि कल भी जाने वाले हैं आप, तो मुझे पता नहीं था कि कल ये वाला भी धर्मपुर विधानसभा में है। तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री हरीश नौटियाल जी, संरक्षक श्री यूएस मेहर जी, संस्थापक महासचिव पीसी जोशी जी, और जिन्होंने आप सबकी बात बहुत, मैं कहूँ कि एक एक तथ्य सामने रख के और कैसे बातों को रखा जाता है उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया श्री हरीश बेलवाल जी, पूर्व अध्यक्ष नवीन कांडपाल जी, उत्तर प्रदेश महासंघ के अध्यक्ष श्री राकेश त्यागी जी, अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स के अध्यक्ष श्री सुधीर पवार जी, हमारे प्रताप सिंह पवार जी पीछे बैठे हैं वो भी, और मंच में उपस्थित सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण और सभी दूर दूर से आए हुए सभी हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स जो इस महासंघ के सदस्य हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, आज आप सबका इतना विशाल एकत्रीकरण हुआ है और इस विशाल एकत्रीकरण का आज ये दूसरा दिन है और इसमें बहुत सारा चिंतन, बहुत सारा मंथन आप सब लोगों के बीच में हुआ होगा, और इस मंथन और इस चिंतन से मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से अमृत निकलेगा। और ये अमृत जो विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने जगन्नाथपुरी से लेकर इंद्रपुरी तक तमाम निर्माण कार्य किए, उन निर्माण कार्यों की तरह आप सबके अंदर भी प्रेरणा और ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि बहुत सारी बातें अभी आप सब लोगों के बीच में से यहाँ पर आई हैं और सुनते सुनते काफ़ी सारी बातें हम लोगों के पहले से भी ध्यान में है। और हमारा राज्य एक युवा राज्य है अभी, और युवा राज्य के रूप में हम 22वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और हमारा संकल्प है कि जब हम 25 साल के हों तो हमारे राज्य के अंदर सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से हों, सारी व्यवस्थाएं हमारा इस प्रकार का सिस्टम हो कि हम आने वाले समय में जब हम 25 साल के हों तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। तो उसमें निश्चित रूप से हम सब की बहुत जिम्मेदारी है, हम सबका बहुत दायित्व है और आप सब लोगों का योगदान हमेशा से रहा है, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन प्राप्ति का आंदोलन रहा हो या अभी अभी जैसा यहाँ पर बताया गया और मैंने खुद स्वयं देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान आप सबके द्वारा बहुत सारा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी लोगों की सेवा के लिए अपने आप को झोंकने का काम किया है।
निश्चित रूप से मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोगों के द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है, जैसा आनंदवर्धन जी ने कहा कि हम सब लोग, कोई भी अभिभावक है, मैं आयु में आप सब लोगों में से, बहुत सारे लोगों से आयु में कम होऊंगा, लेकिन आज मुझे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी है। और मुख्य सेवक की जिम्मेदारी के नाते मैं ऐसा मानता हूं, मैं जब पहली बार विधायक बना था तो गांव में मैं एक बार बैठ के मैंने कहा, तो बहुत सारे हमारे आसपास के बुजुर्ग मिलने आए थे, तो मैंने कहा कि आप सब लोग हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, आप सब लोग हमेशा से हमें कुछ न कुछ सिखाते रहे हैं, लेकिन यहां पर अब जब से मैं इस क्षेत्र का विधायक बन गया हूं तो मुझे लगता है कि जो 80 साल के हैं या 90 साल के हैं या मेरे से आयु में काफी बड़े हैं, उन सब के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अभिभावक हूं। उसी प्रकार से जैसा आनंद जी अभी कह रहे थे आप लोगों से कि प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें यहां पर रखी हैं और हम भी चाहते हैं कि उन सब बातों का समाधान हो, उनका सबका रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन हमें देखना होगा कि हमारे प्रदेश की जो इस समय वित्तीय स्थिति है, वो स्थिति किस दिशा में जा रही है, हमारे संसाधन किस दिशा में जा रहे हैं, हमको किन संसाधनों की आवश्यकता है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ पर मुख्य सेवक हूँ, ये प्रश्न इनका भी नहीं कि जो मंच पर बैठे हैं, ये प्रश्न हम सब लोगों का है। और इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग इतने शांत क्यों हो गए? थोड़ी सी बात हो गई तो अभी आपकी बात पर भी आएंगे। क्यों सुधीर जी? भाई ये प्रश्न केवल मेरा है क्या? ये प्रश्न हम सबका है, ये पूरे सभा मंडप का प्रश्न है। ये अधिवेशन जहां हो रहा है, पूरे इसके अंदर जितने लोग हैं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, हम सबका प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोगों को मिलकर खोजना होगा। क्यों धीरज? ठीक है ना? हाँ, बैठ जाओ। तो हम सब लोग जब मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। कुछ आपने बहुत सारी मांगे रखी हैं, कुछ मांगों के लिए तो मैं, हमारे बेलवाल जी ने, उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर की कौन सी मांग है ये, पूर्व विभाग की डिप्लोमा इंजीनियर संवर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु डिप्लोमा इंजीनियर समस्या समाधान समिति का गठन किया जाएगा। मैं श्री आनंदवर्धन जी को यहीं से कह रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस समिति का गठन करेंगे और इसमें जिसको भी नॉमिनेशन करना होगा उसको हम लोग करेंगे। क्योंकि लंबे समय से आनंद जी आप सबके बीच में काम करते रहे हैं और बहुत सारे कर्मचारी संगठन हो, चाहे आपके डिप्लोमा इंजीनियर्स के संगठन हो, बहुत सारी जितने भी इस प्रकार की हमारी समितियां हैं या जितने भी हमारे ऐसे जो भी हमारे एसोसिएशन हैं, उन सारे एसोसिएशंस को आप अच्छी तरह समझते हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। आनंद जी, इनकी जितनी भी हमारी ये लगभग कितनी है, 19 सूत्री मांगे हैं। इनकी सभी 19 सूत्री मांगों पर वार्ता करके इनका जो भी समाधान हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 19 की 19 का समाधान होगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो हमने ऊर्जा विभाग के साथ भी हमने इस प्रकार की बैठक करी थी। ऊर्जा विभाग के लोगों ने बीच में आंदोलन कर दिया था चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, तब आचार संहिता लगी हुई नहीं थी और उन्होंने कहा हम चक्का जाम करेंगे, 5 तारीख 6 तारीख से पूरी बिजली की कटौती कर देंगे, बंद कर देंगे, सारा तालाबंदी कर देंगे। तो हम उनकी बात सुनते रहे। कई दिन बीत गए, बीतने के बाद मैंने कहा भाई कम से कम वार्ता तो करोगे। वार्ता के लिए वो लोग आगे आए, हम लोग भी वार्ता के लिए बैठे और वार्ता के लिए जब हम बैठे तो आनंद जी कितनी मांगे, 12 थी ना उनकी,
12 मांगे थी उनकी, और 12 में से 7-8 का समाधान हो गया जब हम लोग बैठे। तो हमने कहा जो 4 बची हैं, 5 बची हैं, उसका भी रास्ता निकालेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मैं कह रहा हूं कि हमने कहा है कि हम 3 मंत्रों के आधार पर सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहला मंत्र है हमारा सरलीकरण का मंत्र, यानी कि सभी चीजों को सरल करना है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे उत्तराखंड के निर्माण करता है। एक तरह से मैं कहूंगा कि हर क्षेत्र में, जैसा अभी आदरणीय विनोद भाई कह रहे थे कि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप लोगों का योगदान किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आपका योगदान है। तो हमने कहा है कि अगर चीजें आपके पास भी आती हैं, बहुत सारी जगह पर आ जाता होगा कि ये 50 मीटर सीसी रोड जो है किसी योजना में स्वीकृत हो गई है, अब 50 मीटर के बाद 5 मीटर या 10 मीटर और बच जाती है। क्यों पंजी? ये देखो सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबको पहचान रहा हूं यहां से। तो अब वो जिसके अब 5 मीटर के बाद एक घर और होगा कहीं आसपास में, या कोई नाली बन रही है, 50 मीटर तो बन गई, 5 मीटर और बननी है। अब मुश्किल क्या होती है कि कभी विधायक निधि से पैसा मिला होता है, कभी जिला योजना से पैसा मिला होता है, राज्य योजना से पैसा मिला होता है। अब हम कहते हैं भैया ये 5 मीटर बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि स्वीकृत 85 मीटर है, तो 5 मीटर 55 कैसे कर दें या 60 कैसे कर दें? मैं बहुत छोटी बात आप लोगों से कर रहा हूं, जबकि आप लोगों के हाथ में है। 5 मीटर 10 मीटर अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कहीं का पैसा थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेते हैं आप लोग, लेकिन कई बार नहीं बढ़ती, और कई बार आप में से बहुत अच्छे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90% लोग तो ऐसे होंगे कि जो बढ़ा ही देते होंगे। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे ऐसी जहां पर व्यवहारिकता की जरूरत है, हमको उस व्यवहारिकता से उसको काम करना है। देखिए, एक सूत्र मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि भगवान ने आपको बहुत अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छी सेवा में भेजा है, सबकी सेवा के लिए सेवा में भेजा है। और भगवान के यहाँ क्या है, सबके अकाउंट बनता है, एक अकाउंट भगवान के यहाँ चलता है। आपने कोई अच्छा काम किया तो वहां क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या बोलते हैं इसको नोटियाल जी? और कोई खराब काम हो गया, जानबूझकर खराब काम हो गया, तो फिर वो क्रेडिट हो जाता है। तो हर आदमी अपने बारे में जानता है, हम में से हर आदमी जानता है, कोई आस पड़ोस वाले को, अपने बड़े अफसरों को, अपने सहयोगियों को, नीचे वालों को, ऊपर वालों को, हम सब कह सकते हैं कि मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया था, मैंने तो बहुत बढ़िया अच्छा घुमा के जो है पूरा का पूरा जो है परिक्रमा मैंने तो पूरी कर ली है। भले गणेश जी की जैसा परिक्रमा करी हो, लेकिन हम कहते हैं कि हमने परिक्रमा कर ली। सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन स्वयं को पता होता है। हर व्यक्ति दूसरे को बता सकता है, लेकिन स्वयं से कभी कोई झूठ नहीं बोलता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसा अभी विनोद जी ने कहा, चमोली जी ने, कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों से अपेक्षा है उनकी कि ये आने वाला जो दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि जितने पर्यटक आज तक यहां आए हैं, उससे कहीं ज्यादा पर्यटक इन 10 सालों में उत्तराखंड के अंदर आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी भी हमारे क्या है, कर्म योगी हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं।
आप देख लीजिए केदारपुरी के पुनर्निर्माण का काम भगवान ने उनको ही सौंपा, क्योंकि हमेशा भगवान अपने भक्त को ही मौका देते हैं। और उनके कहने का असर देखिए कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को केदारपुरी में कहा कि आने वाला ये दशक 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उसकी शुरुआत हो गई है। इस बार जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, जितने होटल वाले हैं, त्यागी जी, पवार जी, आप लोग भी आइए, आपको भी आमंत्रित करते हैं। जितने होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, तमाम जो बुकिंगें होती हैं, वो सारी बुकिंगें अभी फुल हो गई हैं, जबकि यात्रा हमारी मई के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली है। उन्होंने कोई इच्छा व्यक्त करी, उन्होंने कहा, उनके मुंह से शब्द निकले और वो शब्द धरातल पर आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अभी हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीएमजीएसवाई, ऐसे सब डिपार्टमेंटों की एक एक करके हमने समीक्षा की है। और सारी समीक्षा में हमने वही चिंता व्यक्त करी कि अब चारधाम जाने वालों के लिए अच्छी सड़क होनी चाहिए, सुविधाजनक सड़क होनी चाहिए, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो नई रोडें हमारी बन रही हैं, उन रोडों पर कहीं पर जो है, जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल आ जाता है, वो रॉ मटेरियल नहीं आना चाहिए। पेयजल वालों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि सबको पानी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। बिजली वालों के लिए भी चुनौती है, आवास वालों के लिए चुनौती है। हर प्रकार से हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है। उत्तराखंड आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का आध्यात्म और संस्कृति का एक केंद्र बनने वाला है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनने वाली है। उन सबको बनाने का काम कौन करेगा? उन सब के निर्माण का काम आप सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से, मैं मुख्य सेवक हूं, मुख्यमंत्री हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है। ये मैं आपसे अगर अनुरोध कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अनुरोध कर रहे हैं, तो ये अनुरोध प्रधानमंत्री जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, या मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, तो ये कोई मेरी निजी यात्रा नहीं है। ये हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है, जिसको हमने गंतव्य तक पहुंचाना है, उसके स्थान तक पहुंचाना है। इस काम को हम सब लोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा। उसके लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं आपको, प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यकाल में 2014 के बाद से लेकर अब तक पूरे देश के अंदर वर्क कल्चर बदल गया है। पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है। अब जो काम नहीं करेगा आने वाले समय में, चाहे जो भी क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में उसको मान्यता नहीं प्राप्त हो पाएगी। मान्यता प्राप्त होने के लिए, लोगों के बीच में स्वीकृति प्राप्त होने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए हमको मन से काम करना होगा, हमको व्यवहारिक धरातल पर उतरना होगा। और आप सब लोगों से मैं एक बात और कहता हूं कि देखिए, आपको इतना अच्छा फील्ड मिला हुआ है, इतना अच्छा आपको कार्य मिला हुआ है। इस क्षेत्र में भगवान ने आपको भेजा है, क्योंकि भगवान के द्वारा सारा पहले से पूर्व नियोजित है, पूर्व निर्धारित है। और यह भी निर्धारित है कि किसको क्या करना है, कौन हेतु बनेगा, कौन उसमें निमित्त बनेगा, कौन उस कार्य में आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। सारी चीजें पहले से पूर्व निर्धारित है। और आप सब लोग अपना काम पूरे दिन भर, प्रातःकाल से लेकर अगर शाम तक, जितना जो काम भी आपको मिला है, उस काम को अगर आपने पूरे मनोयोग के साथ किया, पूरी शक्ति के साथ किया, पूरी ऊर्जा के साथ किया, पूरी लगन और निष्ठा के साथ किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप शाम को अपने बिस्तर में जाएंगे तो आपको पलटना भी नहीं पड़ेगा, आपको इतनी गहरी नींद आ जाएगी। और मैं जानता हूं आप सब लोग निश्चित रूप से इसको करेंगे। और यहां मैं आया हूं तो कोई ये नहीं कि मैं आपको कोई प्रवचन देने के लिए आया हूं, मैं आपके बीच में वो कहने के लिए आया हूं जो मुझे महसूस हो रहा है।
विनोद चमोली जी को भी जो महसूस हो रहा है उन्होंने आपसे अभी शेयर किया, यहां पर आनंद वर्धन जी ने भी शेयर किया। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाएंगे। उसकी हमने शुरुआत की है। अभी नई सरकार के गठन होते हमने कुछ संकल्प लिए थे। हमने संकल्प लिए थे कि हम उन संकल्पों को पूरा करेंगे, उन संकल्पों के आधार पर हम काम करेंगे। हम एक एक करके उन संकल्पों को उतार रहे हैं। हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी। मुझे आप सबके बीच में बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। ऐसे अनेकों कार्य हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि हम चीजों को उलझाएं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप सब लोगों के बीच में से जो भी ये ज्ञापन हमको दिया गया है, हमारे इन्होंने श्री अजय बेलवाल जी ने जो यहाँ पर ठीक रूप से उसको प्रस्तुत किया है, उन सभी पर हम रास्ता निकालेंगे। उसके लिए श्री आनंद वर्धन जी इस पर काम करेंगे। आप सब लोगों को भी बीच में बुलाएंगे। आपके अलावा भी जो भी अन्य समस्याएं हैं, अन्य पर भी अभी हमारी कमेटियां गठित हैं। अभी शत्रुघ्न सिंह जी का आप नाम ले रहे थे, हमारे नौटियाल जी, उनकी अध्यक्षता में कुछ कमेटी बनी हुई है वेतन विसंगति को लेकर, अन्य चीजों को लेकर। हम सभी पर रास्ता निकालेंगे। मैं आज के अवसर पर, चूंकि आप सब लोगों के बीच में आया, अभी रुद्रपुर में आज यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का, राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन होना है और मुझे ठीक 12 बजे यहां से जाना था। वहां से लगातार फोन आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि यह अवसर, हमारे आधुनिक भारत के सारे विश्वकर्मा यहां बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में से 1 घंटा मैंने उनसे अनुरोध कर लिया है कि मैं 1 घंटा विलंब से आ रहा हूं, क्योंकि मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूं। तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपका ये अधिवेशन हर बार हो, बार बार हो, और इसमें से जो आपका मंथन है, इसमें से अमृत निकले और ये अमृत हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायक हो, हमारे उत्तराखंड के निर्माण में सहायक हो। आपको जो ऊर्जा प्राप्त हो, निश्चित रूप से ये ऊर्जा आपके स्वयं के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए भी जो है ये ऊर्जा लगे। इन्हीं बातों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।